आज के वीडियो में यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉगरिथम से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि ये दोनों टर्म इक्वल हैं या नहीं है। 16 रेज टू लॉग 3 और यहाँ पर दिया है 9 रेज टू लॉग ऑफ 4। ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है और विदाउट यूजिंग लॉग टेबल भी यूज नहीं करना है और ये चेक करके बता देना है कि यहाँ पर हमें कैसे ये बताएंगे कि ये दोनों टर्म इक्वल हैं या नहीं है। अगर है तो कैसे और नहीं है तो क्यों, दोनों भी बताना है। अगर है तो कैसे इक्वल है वो भी बताइए और नहीं है तो क्यों नहीं है इक्वल, उसका रीज़न क्या है, ये दोनों बताना है। तो इसको अगर हमें बता देना है कि इक्वल है या नहीं तो कैसे प्रूफ करेंगे, और वो भी लॉग टेबल का यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। तो कैसे चेक करोगे जब भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे या कहीं पर भी अगर ये बताना है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसका छोटा सा ट्रिक। तो इसको हम करते हैं क्या है, चलिए अज्यूम कर लेते हैं लेट 16 रेज टू लॉग ऑफ 3 इक्वल टू 9 रेज टू लॉग ऑफ 4। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि 16 रेज टू लॉग ऑफ 3 इक्वल टू 9 रेज टू लॉग ऑफ 4। कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े परेशानी खड़ी कर देते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन एक छोटे से लॉजिक में छिपा होता है। तो उस लॉजिक को पकड़ना है, उस रीजन को पकड़ना है कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, आसानी से देखा जा सकता है। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट 16 रेज टू लॉग 3 इक्वल टू 9 रेज टू लॉग ऑफ 4। तो ऐसा नहीं कि ये हो गया प्रूफ, अभी हमने अज्यूम किया है, इसको प्रूफ करके हम दिखाएंगे। अब क्या करते हैं यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मीन्स टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ 16 रेज टू लॉग ऑफ 3 इक्वल्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ 9 रेज टू लॉग ऑफ 4। अब यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ बता देता हूँ। लॉग ऑफ m रेज टू n इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m। ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अगर यहाँ पर हम देखें तो ये टर्म, अब चलिए हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाता है लॉग ऑफ, देखिए लॉग ऑफ m रेज टू n, ये n की वैल्यू हो गई है m की, यहाँ हो जाएगा log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 16। इसके बाद पहले हम लेफ्ट को एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आ जाता है log ऑफ 3 इंटू, अब ये log 16 है, log ऑफ 16, तो log ऑफ 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर log ऑफ 4 स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16। अब ये यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 comes this side because of this formula, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू लॉग 4। तो इस तरह से इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो टर्म बन करके आया तो यहाँ पर हो जाता है 2 लॉग ऑफ 3 इंटू लॉग ऑफ 4, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट हो गया, उसको हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका राइट हैंड साइड क्या आता है। तो राइट हैंड साइड में सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए ये लॉग ऑफ 4 फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर log 4 और फिर इंटू log ऑफ 9, ये हो गया यहाँ पर। और फिर इसको देखते हैं कि ये टर्म जो यहाँ पर आता है log ऑफ 4 एज इट इज log 9 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9। अब यहाँ पर log ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई 2 log ऑफ 3। तो अब हम ये अगर 2 को बाहर ले लें यहाँ पर तो ये क्या बनता है, 2 log 3 पहले लिख लेते हैं log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 4। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग चेक करें, देखिए 2 2 log 3 log 3 log 4 log 4, तो यहाँ पर दोनों ही इक्वल हैं, तो इसको भी बोल सकते हैं यस दे आर इक्वल। तो ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यस। अगर यस है तो अब बाकी कुछ रीजन की जरूरत नहीं है, यस दे आर इक्वल। तो इसी तरह के और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।